बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम मौजू पे बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हम सबको चाहिए कि हम हमेशा खुश रहा करें, हमेशा खुश रहें, खुश जिंदगी गुजारें। हम लोग एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुश रहा करें या दुखी रहा करें। पहले इस बात को समझ लें कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक एक शख्स के ऊपर डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है कि अगर वो खुश रहना चाहे, बाय चॉइस है ये कि अगर कोई इंसान खुश रहना चाहता है तो वो यकीनन खुश रह सकता है। अब इसी को डिस्कस करेंगे। एक ये है कि खुश ना रहने की वजूहात, लोग खुश क्यों नहीं रहते। पहली बात ये कि ख्वाहिशात, जो हम लंबी लंबी ख्वाहिशें पैदा कर लेते हैं, एक चीज की ख्वाहिश, दूसरी चीज की ख्वाहिश। अब बड़े बड़े स्कॉलर्स और जो कामयाब लोग हैं, आप जब उनका पढ़ते हैं तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जो ख्वाहिशात हैं आप उसको छोड़ दें। और एक उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी बात बताई, कहते हैं कि अगर कोई असल पीर है, यानी जो आपको असल गाइड करने वाला उस्ताद है, वो क्या करेगा, वो आपके अंदर से ख्वाहिशात को खत्म करेगा। और जो झूठा पीर है वो ख्वाहिशात आपकी पूरी करने की कोशिश करेगा, कर देगा। सच्चा पीर आपके अंदर से ख्वाहिशात को खत्म कर देगा। उस्ताद मोहतरम आप सुनते रहते होंगे इंटरनेट पे माशाल्लाह बहुत अच्छे असातिज़ा जो हैं हमें जिंदगी गुजारने के बहुत अच्छे असूल और तरीके बताते हैं। एक और उस्ताद मोहतरम है, माशाल्लाह आप अक्सर उनको सुनते होंगे, 15 मिलियन माशाल्लाह उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस्ताद क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो लोग ये अपनी बेसिक नेचर बना लेते हैं कि वो खुश रहते हैं, तो आप उन्हें झुग्गी झोंपड़ी में भी जाकर देखें तो वो बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जिसकी बेसिक नेचर ही है उसने अपनी बना ली है कि अब वो दुखी रहता है, तो अगर वो महल में भी आप जाकर देखें, उसके पास दुनिया की हर चीज भी हो, लेकिन वो बहुत दुखी आपको नजर आएगा। यह हमारे खुद पे होता है कि हम खुश रहते हैं या हम दुखी रहते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम खुश रहने को अपनी बेसिक नेचर बना लें। पहली बात यह कि कौन सी चीजें हमें खुश नहीं रहने देती। पहली चीज है ख्वाहिशात को छोड़ते चले जाएं। ये प्रैक्टिस से होगा, तवज्जो से होगा कि हम अपनी ख्वाहिशात को छोड़ते चले जाएं। और नंबर 2 ये है कि हम लोगों से जो उम्मीदें हैं वो भी ख्वाहिशात की बेस पे ही होती हैं कि दूसरों से हम उम्मीदें सिफर कर दें, कोशिश करते जाएं और दूसरों से उम्मीदें कम करते जाएं। और तीसरा ये होता है, हम क्यों खुश नहीं रहते, कि दूसरे इंसान हमें अजियत देते हैं, जुबान से अजियत देते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, दूसरे लोगों की वजह से हम खुश नहीं रहते। इस मसले का क्या हल है? इस मसले का ये हल है कि हम दूसरे इंसान को समझें कि अगर उसकी बेसिक नेचर ही ये है कि वो दूसरों का दिल दुखाता रहे, तो हम अपने आप को समझा लें कि अगर ये कोई ऐसी बातें करेगा, करता ही है, वो हमारे घर में अफराद हो सकते हैं, अजियत देने वाले पड़ोसियों में हो सकते हैं, तो हमें चाहिए हम पहले से अपने आप को बता दें, इन लोगों की बेसिक नेचर बन चुकी है कि ये दूसरों का दिल दुखाने में तो PhD है, मास्टर है दूसरों का दिल दुखाने में। तो अगर वो दिल दुखाएंगे भी तो यह हमारे खुद पे होता है। कहते हैं अपना कंट्रोल खुद पे होना चाहिए, हमारा अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। दूसरे लोग जब हमें अजियतें दें तो हम दिल से अजियत को महसूस ना करें और ज़ाहिरी तौर पे हम खामोश हो जाएं। देखिए, जब भी कोई हमें गालियां भी खुदा ना खास्ता दे, बुरा भला भी कहे, तो उसकी बदजुबानी और बदअखलाकी का अजाब हमने बर्दाश्त नहीं करना। अगर कोई बुरे अमल करेगा या दूसरों को अजियतें देगा या हमें अजियतें देगा, तो वो उसका अजाब जो है खुद ही बर्दाश्त करेगा और कुदरत की तरफ से खुद ही उसे सजाएं मिल जाएंगी। हमें चाहिए कि हम अंदर से खुश रहें, मुतमईन रहें कि हमने दूसरों की गुनाहों का जो अजाब है, बदअखलाकियों का जो अजाब है, वो हमने बर्दाश्त नहीं करना। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि हम ज्यादा असर ना लें। वक्ती तौर पे तो हर इंसान पे असर होता है, लेकिन उसको बहुत वक्ती ही रहने दें। और ये बात है कि खुश कैसे रहें। पहली बात ये कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को लिखा करें। बहुत अच्छा एक उस्ताद मोहतरम ने बताया था, मैंने इंटरनेट पे सुना था, उन्होंने फरमाया था कि आप इस तरह करें कि फर्ज करें आप कॉपी पेंसिल ले लें, आप एक नेमत को लिखें। मसलन मैं लिखती हूँ सूरज, और आंखें बंद करके मैं सूरज की हरारत और रोशनी को महसूस करूं और महसूस करके कहूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र कि सूरज बहुत बड़ी नेमत है। और इसी तरह मैं फर्ज करें दूसरी नेमत लिखती हूँ बारिश। गर्मियों में हम इस तरह कर सकते हैं, हम लिखें नेमत अल्लाह की बारिश,
और आंखें बंद करके महसूस करें कि जैसे मैं बारिश में खड़ी हूँ और ठंडी ठंडी जो बारिश है वो मुझ पे बरस रही है, उसको फील करके फिर कहूँ अल्लाह का शुक्र, करोड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक एक नेमत को लिखें। अल्लाह ताला ने अगर अपना घर दिया है तो हमें चाहिए हम सजदा शुक्र से सर ही ना उठाएं। इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह का करोड़ा शुक्र के उसने हमें अपना घर अता किया। आंखें इतनी बड़ी नेमत है, एक एक नेमत को सोचें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इश्क अल्लाह ने हमें अता किया, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, ये कितनी बड़ी नेमत है। इंसान पैदा किया, यानी हम क्या करें, अल्लाह की नेमतें लिखते चले जाएं, आंखें बंद करके महसूस करके फिर अच्छी तरह से महसूस करके अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र अदा करें। इससे क्या होगा कि हम खुश रहना शुरू कर देंगे। और ये है कि हम नापसंदीदा बात जो इंसान है, हमारे घर में भी हो सकते हैं, पड़ोसियों में भी, जो हमें इंसान पसंद नहीं है उनकी खूबियां लिखें उनकी। और ये याद रखें कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें कोई भी खूबी ना हो। तलाश करें इंसानों में खूबियां और उनको लिखें और उनका शुक्रिया भी अदा करें उनकी खूबियों की वजह से। इससे ये होगा हम खुश रहना शुरू कर देंगे। तीसरा ये है कि हम अपने आप को तलकीन करते रहें। हर वक्त हम अपने आप को कहते रहें कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हमें खुश रहना चाहिए। हम कैसे खुश ना रहें कि अल्लाह ताला ने हमें करोड़ नेमतें अता की। हम कैसे खुश ना रहें कि आंखें अल्लाह ताला ने हमें अता की, हमें अल्लाह ताला ने सेहत अता की। अगर हमारी थोड़ी बहुत सेहत खराब भी हो जाए तो हम अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करें कि हम इस वक्त अस्पताल में नहीं हैं, हम घर में हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, ऐसे भी तो लोग हैं खुदा ना खास्ता जिनके साथ हादसे हुए हैं। तो अल्लाह का करोड़ शुक्र कि हम अपने घर में मौजूद हैं। और हमेशा हमें चाहिए कि हम हमेशा कहते रहें कि हम खुश हैं, हमें खुश रहना चाहिए। अपने आप को तलकीन करते रहें कि हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, हम खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे भी क्या होगा कि हम खुश रहेंगे। और ये पॉइंट है कि हम दुआ करते रहें, हमेशा दुआ करते रहें कि हमें अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले और अल्लाह ताला हमें खुश रखे। और मेरी आप सब से भी बहुत दुआ है, आप सब के लिए भी बहुत दुआ है कि मेरे बहुत मोहतरम सामीन आप हमेशा खुश रहें। लेकिन ये कि दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हम सबको हमेशा खुश रखे। लेकिन हमें खुद भी मतलब प्रैक्टिस से होता है, ये बाय प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस करके हम लोग हमेशा खुश रहें। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अपने घर वालों को, माँ बाप को बहुत खुश रखने की कोशिश करें। जहां तक भी मुमकिन हो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के हमें चाहिए कि हम उसकी मखलूक को खुश करें। अल्लाह हाफिज।